नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल में। मैं नीरज नागपाल से इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं 11 जुलाई के करंट अफेयर डोज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट और शुरू करते हैं हम हमारे आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। सक्सेस डिपेंड्स अपॉन प्रीवियस प्रिपरेशन एंड विदाउट सच प्रिपरेशन देयर इज श्योर टू बी फेलियर। सफलता पहले से की गई तैयारियों पर निर्भर है और बिना ऐसे तैयारी के असफलता निश्चित है। तो गाइज़, यहाँ पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि विद इन 10 डेज़ में अगर हम कोई एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। या किसी एग्ज़ाम को हमने सोचा कि यार ये एग्ज़ाम आ गया है, इसका नोटिफिकेशन आ गया है, जिस लाइक अगर मैं कहूँ कि यार आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है और विद इन 10 to 15 डेज़ में मैं आरआरबी क्लियर कर लूँगा, मतलब मैं इतना ज़्यादा प्रिपरेशन कर लूँगा कि 10 दिन में मेरा आरआरबी निकालना पॉसिबल है। तो गाइज़, इस बहकावे में मत रहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बात ये आती है कि जब तक कि आपने एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन नहीं की है तो आज के टाइम के इतने कंपटीशन टाइम में एग्ज़ाम निकालना इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, तो आपकी जो भी प्रिपरेशन होती है उसी पे डिपेंड करेगा कि आप एग्ज़ाम कितनी जल्दी क्लियर कर पाओगे। और उस प्रिपरेशन में भी ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपने जो भी स्पीड टेस्ट दिए हैं या जो भी एग्ज़ाम आपने पहले भी इस एग्ज़ाम को फाइट किया है, तो उसमें जो भी कमियां रह गई है, जो भी गलती हुई थी, उन सबको आपने ओवरकम किया है या नहीं, वो सारी सिचुएशन डिपेंड करती है, जिसके बेसिस पे आपका एग्ज़ाम श्योर होता है कि अब आप निकाल ही लोगे। ठीक है, और अगर आप उन सब पे वर्क नहीं कर पा रहे हो तो एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल है और आपको विदाउट प्रिपरेशन फिर आपको श्योरिटी है कि वहाँ पर कभी भी आप सक्सेस नहीं पा सकते। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन एकदम स्ट्रांग रखो। कोई भी सिचुएशन हो, हमें कैसे भी उस चीज़ को हैंडल करना ही है। पॉजिटिव रहो हमेशा। बस इसी के साथ चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, इसी थॉट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट न्यूज़। तो नेशनल अफेयर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट रीवा सोलर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। तो बात करते हैं यहाँ पर एशिया की जो सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है वो मध्य प्रदेश में रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना के नाम से स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है इसका मोस्टली, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो ये एक्चुअली में मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है, विथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा डायरेक्टली किया गया। ठीक, तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये जो सौर ऊर्जा परियोजना जो बनाई गई है, जो पावर प्लांट जो बनाया जा रहा है, इससे लगभग 15 लाख टन का जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है वो कम होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसको यूज़ करेंगे तब हमारा 15 लाख टन का जो कार्बन डाइऑक्साइड है पर ईयर इमिशन जो है वो कम होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, और बात करते हैं इस अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट की, तो यहाँ पर 750 मेगावाट का ये सोलर पावर प्लांट बनाया गया है, जिसमें 3 यहाँ पर 250 मेगावाट के यहाँ पर पावर प्लांट्स यूनिट्स बनाए गए हैं। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की, कैपिटल भोपाल है और शिवराज सिंह करंट सीएम है। और अगर हम बात करते हैं अभी गवर्नर की, तो अभी करेंटली जो यहाँ की गवर्नर है वो है यहाँ पर आनंदीबेन पटेल, जो कि लालजी टंडन के रिस्पेक्ट में अभी यहाँ पर कार्य कर रही है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। EESL inked agreement with Noida Authority to install EV charging units and related infrastructure। तो यहाँ पर बात हो रही है EESL की, जिसका फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड। इसने यहाँ पर जो नोएडा की जो कंपनी है, जिसको हम अगर उसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो न्यू ओखला इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके थ्रू ये क्या प्रोवाइड करेंगे, पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोवाइड कराने वाले हैं, पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये लोग बनाने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाले हैं। ठीक है, क्यों, जो कि प्रमोट करेगा जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया है। तो गाइज, आपको याद रखना है EESL, जिसका फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड, और नोएडा जिसका फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन दोनों ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन डेवलप करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करते हैं यहाँ पर जो EESL है उसका जो चेयरमैन है वो है राजीव कुमार जी। MD की बात करें तो सौरभ कुमार, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और यहाँ पर जो नोएडा जिसका फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन हैं आलोक टंडन। एंड अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की तो नोएडा उत्तर प्रदेश। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिलीज द फर्स्ट 5 रिप्रिंटेड वॉल्यूम्स ऑफ मंगोलियन कंजूर मैन्युस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री है ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट, उसने यहाँ पर जो नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको हम NNM बोलते हैं, NMM बोलते हैं, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय पांडुलिपि के लिए जो मिशन स्टार्ट किया गया है, उसके तहत यहाँ पर 108 वॉल्यूम्स ऑफ मंगोलियन कंजूर, ठीक है, रीप्रिंट होने हैं, जिसका 5 जो वॉल्यूम है वो अभी यहाँ पर रिप्रिंट होने वाला है। तो उसकी यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है, ठीक है, इसके लिए बात की जा रही है। और बात करते हैं ये जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स टेक्स्ट जो है 100 वॉल्यूम्स, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ के क्या है इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ मंगोलिया में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी 5 यहाँ पर रिप्रिंट वॉल्यूम्स होने के लिए यहाँ पर मंजूरी कल्चर ने रिलीज़ कर दिया है। तो बात करते हैं मंगोलिया की यहाँ पर, ठीक है। तो मंगोलिया के बारे में बात कर लेते हैं। जो राष्ट्रपति हैं वो है कल्टामागिनी बटुलगा, ठीक है। आपको अगर नाम यहाँ पर प्रोनाउंस करना है तो आप क्या नाम प्रोनाउंस करोगे, कल्टामागिनी बटुलगा, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ के कैपिटल की, तो उलानबातर यहाँ का कैपिटल है। और अगर करेंसी की बात करते हैं तो मंगोलियन टोगरोग या फिर मैं टुगरिक इसको बोल सकता हूँ। ये दोनों ही नाम यहाँ पर बोले जाते हैं किसके, इसके करेंसी के लिए। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म की, तो इंडिपेंडेंट चार्जेस किसके पास है, श्री प्रहलाद सिंह पटेल के पास। चलिए मूव करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़। इंडियन नेवी कंप्लीट्स ऑपरेशन समुद्र सेतु बाय repatriating 3,992 इंडियन फ्रॉम 3 कंट्रीज। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी गाइस, जो भारतीय नौसेना का जो ऑपरेशन समुद्र सेतु था, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था गाइस, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो मिशन था उसके तहत क्या हुआ था, जो कोविड-19 पैंडेमिक आया है, तो जो इंडिया के जो सिटीजन्स है जो मालदीव, ईरान और श्रीलंका में फंसे हुए थे, उनको देश वापस लाने के लिए यहाँ पर 55 दिनों से ये ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया जा रहा था, जिसके तहत लगभग यहाँ पर 3,992 जो इंडियंस हैं उनको वापस देश लाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इस ऑपरेशन समुद्र सेतु में जो हमारी INS शिप्स यूज़ हुई हैं उनका नाम हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो INS जलसारा, ठीक है, INS जलासवा यहाँ पर शामिल हुई थी, जो कि एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक है, ठीक है। एरावत, शर्डुल एंड मगर, ठीक है, जो कि एक लैंडिंग शिप टैंक्स है, ठीक है। तो ये सारे यूज़ हुए थे किसके लिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु के लिए, जिसके थ्रू क्या किया गया है, 3 देशों से, मालदीव, ईरान और श्रीलंका से लगभग 3,992 जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको देश वापस लाया गया है 55 दिनों के भीतर, ठीक है। तो बात करते हैं अगर हम इन जो INS हैं इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं INS जलासवा की। तो ये एक तरीके का ये यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया था, 2005 में और 2007 में से कमीशन किया गया था। तो बेसिकली ये क्या है, एम्फीबियस एक लैंडिंग डॉक है, ठीक है, जिसमें लगभग 1000 लोग यहाँ पर कैरी कर सकता है ये। INS मगर की बात करते हैं तो ये एम्फीबियस जो वॉरफेयर वीजल है, ठीक है, और ये गार्डन रिच शिपयार्ड कोलकाता में ये डेवलप किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं इंडियन नेवी की, तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है, और जो इसका हेडक्वार्टर है नेवी का वो न्यू दिल्ली में। मूव करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। टी हब पार्टनर्स विथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंडिया टू लीड स्केल अप प्रोग्राम फॉर हार्डवेयर स्टार्टअप। तो यहाँ पर बात हो रही है गाइस, जो टी हब कंपनी है, ठीक है, उसने अनाउंस किया है किसके साथ पार्टनरशिप के लिए, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ उसने क्या किया है, एक पार्टनरशिप अनाउंस की है फॉर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जो हार्डवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। डिजिटल इंडिया के अंदर एक डिजिटल इंडिया फॉर हार्डवेयर और इंटरनेट ऑफ थिंकिंग जो स्टार्टअप कंपनीज हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और जो डिजिटल इंडिया का जो प्रमोशन है उसको बूस्टअप मिलता रहे। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ है, टी हब के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की गई है, किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, किसके अंडर में आती है, रविशंकर प्रसाद। संजय धोत्रे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं। टी हब की बात करें तो सीईओ है रवि नारायण और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है WHO सेटअप इंडिपेंडेंट पैनल को चेयर्ड बाय हेलन एलिजाबेथ क्लार्क, एलन जॉनसन सिरलिफ फॉर द इवेल्युएशन ऑफ ग्लोबल कोविड-19 रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर बात की जा रही है गाइस, WHO ने एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक पेपरलेस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसको क्या बोला जाता है, IPPR, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक पेपरलेस एंड रिस्पॉन्स, तो अगर हम इसे हिंदी में अगर समझने की बात करें तो कोविड-19 महामारी के लिए जो दुनिया की प्रतिक्रिया का जो मूल्यांकन करना है और महामारी की तैयारियों और उससे जो प्रतिक्रिया है उनका एक उन सब की एक यहाँ पर रिसर्च, उनका मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र पैनल जो बनाया गया है, उसके लिए यहाँ पर क्या किया गया है, उसके लिए जो को चेयर रखे गए हैं वो किसको बनाया गया है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे न्यूजीलैंड के हेलन एलिजाबेथ क्लार्क और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं लाइबेरिया के एलन जॉनसन सिरलिफ, इनको यहाँ पर शामिल किया गया है इस पैनल के लिए, ठीक है। इनको को चेयर करना है ये जो पैनल बनाया गया है फॉर द कोविड-19 रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। तो जो भी पैंडेमिक के कारण जो भी सिचुएशन हुई है उन सब के रिस्पॉन्स के लिए कैसे प्रतिक्रिया रही है, उन सब की रिस्पॉन्स को यहाँ पर मूल्यांकन करने के लिए यहाँ पर क्या बनाया गया है, ये पैनल बनाया गया है। तो इसके को चेयर कौन कौन रहेंगे, हेलन एलिजाबेथ क्लार्क जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं न्यूजीलैंड के, और यहाँ पर जो पूर्व राष्ट्रपति लाइबेरिया के रह चुके हैं एलन जॉनसन सिरलिफ, उनको बनाया गया है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर जो हेलन क्लार्क है वो ऑलरेडी UNDP में वर्क कर चुके हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। और अगर हम एलन सिरलिफ की बात करते हैं तो 2011 का जो नोबल पीस प्राइज़ था, ठीक है, विश्व शांति जो नोबल प्राइज़ होता है, तो शांति के लिए नोबल प्राइज़ जीत चुके हैं कौन, एलन सिरलिफ 2011 में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको इसके साथ साथ याद रखनी है, ठीक है, एलन सिरलिफ के बारे में, ठीक है। बात करते हैं WHO की, तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और टेड्रोस अधनोम गैब्रियस इसके करेंटली क्या है, डायरेक्टर जनरल है। और बात करते हैं सौम्या स्वामीनाथन इसकी चीफ साइंटिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ADB renews MOU with IEA to scale up collaboration of energy sector sustainability and resilience in Asia and Pacific region, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है ADB ने क्या किया है, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, ठीक है, यहाँ पर याद रखना है आपको, ADB ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ जो क्लीन एनर्जी ट्रांसमिट समिट था, इसमें यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, MOU को यहाँ पर वापस रिन्यू कर लिया है, ठीक है। जो इनका ऑलरेडी ये MOU साइन हुआ है इसको वापस रिन्यू कर लिया है ताकि क्या हो सके, कोलैबोरेशन ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंड विद अ फोकस ऑन एनर्जी सेक्टर एंड रेजिलेंस इन एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है। तो जो एशिया और प्रशांत जो महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ पर वापस सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनर्जी पे फोकस किया जा सके, मतलब यहाँ पर जो भी सहयोग है इस तरीके का ऊर्जा के लिए जो भी सिचुएशन है, ऊर्जा के नवीनीकरण और ये जो भी चीज़ें होती है उन पे यहाँ पर क्या किया जा सके, उनको बढ़ाया जा सके। इन सब क्षेत्र के लिए यहाँ पर वापस इनको क्या कर दिया है, ADB और जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इन्होंने क्या कर लिया, रिन्यू कर लिया, ठीक है, अपना जो MOU था उसको रिन्यू कर लिया है। बात करते हैं यहाँ पर ADB की, ठीक है। तो मतात्सु अस्कावा जो है करंटली मतात्सु अस्कावा जो है प्रेसिडेंट है अगर हम बात करें, और मानलू यांग फिलीपींस जो है इसकी जो हेडक्वार्टर है वो आपको याद रखना है, ठीक है।
बात करते हैं टोटल 68 कंट्रीज़ हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की हैं, ठीक है, इसके अंदर। और IEA की बात करते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और फतेह बिरौल इसके करंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगेन ADB से ही रिलेटेड न्यूज़ है। तो ADB एंड EAA Foundation collaborated in $100 million project to provide quality primary education for out of school children, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और यहाँ पर जो EAA जो है एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक MOU साइन हुआ है। अगर हम बात करें तो एक कोलैबोरेशन हुआ है, कितना, लगभग $100 मिलियन का, जो कि आउट ऑफ द स्कूल जो चिल्ड्रंस है, मतलब जो कि रेफ्यूजीज कैंप में रहते हैं या जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, ऐसे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर इन दोनों ने क्या किया है, 100 मिलियन का कोलैबोरेशन किया है। किसने, ADB और एजुकेशन अबव ऑल जो फाउंडेशन है, कतर का एक फाउंडेशन है, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा जा सकता है कि ये जो फाउंडेशन है कहाँ का है, तो आपको याद रखना है ये कतर बेस्ड फाउंडेशन है, ठीक है। तो ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए वर्क कर रहा है, तो इसने ADB के साथ 100 मिलियन के यहाँ पर डील की है, ठीक है, प्रोजेक्ट साइन किया है। तो बात करते हैं ADB की। सेम अगेन ADB की अगर हम बात कर रहे हैं तो ADB का जो मुख्यालय है वो है मांडलुयांग फिलीपींस में, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके राष्ट्रपति की, तो यहाँ पर जो इसके प्रेसिडेंट हैं मतास्गु अस्कावा। टोटल 68 कंट्रीज़ ADB में शामिल है। और अगर हम बात करते हैं EAA फाउंडेशन की, अबाउट एजुकेशन फॉर अबव ऑल, है ना, इसकी बात करते हैं तो दोहा कतर में इसका लोकेशन है और शेख मोज़ा बिन नसीर इसके करंटली जो हैं चेयरपर्सन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। IRDAI रिवाइज आरोग्य संजीवनी पॉलिसी लिमिट, मिनिमम इंश्योरेंस लिमिट 50,000 एंड मैक्सिमम इंश्योरेंस लिमिट बियॉन्ड 5 लाख। तो बात करते हैं जो आप लोगों को मैंने बताया था, जितनी भी अब यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस है उन सबका जो प्रोडक्ट का नेम होगा वो किससे स्टार्ट होगा, आरोग्य संजीवनी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो इंश्योरेंस की जो मिनिमम लिमिट है यहाँ पर डिसाइड कर दी गई है वो कितनी हो गई है, 50,000, जो कि पहले 1 लाख के नियर रहा करती थी। अब उसकी जो लिमिट है वो यहाँ पर क्या कर दी है, 50,000 कर दी है मिनिमम। और मैक्सिमम जो लिमिट थी जो कि पहले डिसाइड थी कि 5 लाख का कैप होना चाहिए, अब वो बढ़ा दिया गया है, मतलब अब कर दिया गया है बियॉन्ड 5 लाख, मतलब मैक्सिमम जो इंश्योरेंस की जो लिमिट रखी गई है वो 5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो कि आरोग्य संजीवनी नाम से यहाँ पर लाए जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, तो उन सब के लिए यहाँ पर लिमिट कर दी गई है, मिनिमम लिमिट 50,000 और मैक्सिमम लिमिट बियॉन्ड 5 लाख रुपीज़ कर दी गई है। यहाँ पर बात करते हैं IRDAI की, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है और डॉक्टर सुभाष चंद्र कुंतिया इसके करंटली चेयरमैन है। मूव करते हैं यहाँ पर मास्टर कार्ड टू इन्वेस्ट 250 करोड़ रुपीस टू सपोर्ट SME इन इंडिया एमिड कोविड-19 क्राइसिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास्टर कार्ड कंपनी है उसने भारत के जो MSME सेक्टर है, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए यहाँ पर इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपीस का यहाँ पर क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो बात करते हैं बेसिकली ये क्यों किया जा रहा है। तो जो भी सिचुएशन अभी कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आई है, बिकॉज हमारी जो इकॉनमी है स्मॉल सेक्टर्स की, जो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर की, वो कैसी इकॉनमी है, कैश इकॉनमी है, ठीक है। तो उसके डिस्ट्रप्शन ऑफ सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए, उसको कंटिन्यूसली रखने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, इन्वेस्टमेंट किया गया है मास्टर कार्ड द्वारा 250 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किस सेक्टर में किया गया है, SME सेक्टर फॉर द कोविड-19 के यहाँ पर क्राइसिस के कारण किया गया है, ठीक है। तो मास्टर कार्ड की बात करते हैं, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और अजय बांगा भी करंटली इसके CEO हैं, जो कि मिशेल मीबैक के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2021 में उनके द्वारा सक्सीड कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो अजय बांगा को सक्सीड कर लिया जाएगा मिशेल मेबैक के द्वारा, ठीक है, 2021 में। मूव करते हैं नेक्स्ट अब यहाँ पर प्राइज़ और अवार्ड से रिलेटेड न्यूज़ से।
तो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ जो है उसमें दिया गया है, इंडियन बटालियन विंस द एनुअल UNIFIL इन्वायरमेंट अवार्ड फॉर 2020। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर इसके फुल फॉर्म की, तो यूनाइटेड नेशन इंटीरिम फोर्स इन लेबनान, ये जो पुरस्कार है ये किसे मिला गया है, ये इंडियन बटालियन को दिया गया है। ठीक है, कौन सा प्राइज, द यूनाइटेड नेशन इंटीरिम फोर्स इन लेबनान। ठीक है, बात करते हैं जो हमारे हेड ऑफ मिशन जो कमांडर थे मेजर जनरल स्टेफानो डेल कॉल, इन्होंने ये अवार्ड दिया गया है फॉर द 7 मिशन एंटिटीज़ के लिए। तो बेसिकली जो UNIFIL है ना, मतलब यूनाइटेड नेशन इंटीरिम फोर्स इन लेबनान, तो इसमें जो इंडियन एक बटालियन थी, स्टेशनरी बटालियन, इसने साथ में इसमें प्रोजेक्ट में वर्क किया था। ठीक है, दैट्स वाई इसको क्या किया है, इस प्रोजेक्ट के थ्रू इन्होंने क्या किया है, रिड्यूसिंग वेस्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये इसको कम करने में क्या किया है, मदद की है साथ में मिलकर, तो इसलिए इनको क्या मिला है यहाँ पर, ये इन्वायरमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं UNIFIL की, यूनाइटेड नेशन इंटीरिम फोर्स इन लेबनान की। तो इसके मिशन लीडरशिप कौन थे, मेजर जनरल स्टेफानो डेल कॉल। ठीक है, और बात करते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की, तो उसके जो अंडर सेक्रेटरी जनरल पीस ऑफ ऑपरेशन है वो जीन पेरेक्स जैक्रोइस। ठीक है, जीन पियरे लैक्रोइक्स। ठीक है, इनका नाम है प्रोनाउंस। ठीक है, मैं वापस प्रोनाउंस कर देता हूँ, जीन पियरे लैक्रोइक्स। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नॉर्दर्न पुलिस स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर एज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, हिमाचल प्रदेश का जो स्टेशन है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन है, उसको यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर बेस्ट स्टेशन घोषित किया गया है। तो आपको उसका नाम याद रखना है स्टेशन का, तो मेनली नादौन पुलिस स्टेशन जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, क्या याद रखना है, नादौन पुलिस स्टेशन फॉर द हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इसको वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन दिया गया है इंडिया का, मतलब इंडिया का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन बताया गया है किसको, का अवार्ड दिया गया है किसको, नादौन पुलिस स्टेशन ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जयराम ठाकुर करेंटली वहाँ के CM हैं, बंडारू दत्तात्रेय जो गवर्नर है, और शिमला वहाँ की कैपिटल है समर, और धर्मशाला विंटर कैपिटल। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सेबी रिस्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी ऑन द म्यूचुअल फंड्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उषा थोराट। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, सेबी ने यहाँ पर एक रिकंस्टिट्यूट किया है अपनी कमेटी को, किसके लिए, फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड। ठीक है, यहाँ पर म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन और उसके डेवलपमेंट के लिए, उस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो उनकी कमेटी थी उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है सेबी ने। ठीक है, सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर हिंदी में बात करूँ तो इसे क्या बोला जाता है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर उसने अपनी जो कमेटी है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो उसमें जो 20 मेंबर्स है उसमें 5 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए हैं, और उन सबको चेयर करने वाला है कौन, उषा थोराट, जो कि RBI की पूर्व डेप्यूटी गवर्नर रह चुकी है। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, उषा थोराट। इनको यहाँ पर ये क्या करेंगी, इस कमेटी की यहाँ पर चेयरपर्सन रहेगी। और बेसिकली कमेटी किसके लिए वर्क करेगी, तो ये रेगुलेशन और डेवलपमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर उनको डेवलप करने के लिए, उनके वर्क को देखने के लिए 20 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है, जिसमें 5 न्यू मेंबर्स बनाए गए हैं, और जो चेयरपर्सन है अभी जो बनाए गए हैं वो है उषा थोराट, जो कि पूर्व डेप्यूटी गवर्नर रह चुकी है किसकी, RBI की। ठीक है, सेबी की बात करते हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और अजय त्यागी अभी करेंटली चेयरमैन है। सेबी का फुल फॉर्म याद रखना गाइस, कई बार पूछा जाता है स्टैटिक में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर बात हो रही है मणिपुर के ज्ञानेंद्र निगोमम, जो कि अभी ऑफिशियली इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है हॉकी इंडिया का, बिकॉज मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है किससे, प्रेसिडेंट पोस्ट से ऑफ द हॉकी इंडिया की। तो अभी रिसेंटली कौन बना दिए गए हैं, ज्ञानेंद्र निगोमम। ठीक है, आपको इनको याद रखना है नाम। तो ये अब क्या बन गए हैं, हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्र निगोमम। ठीक है,
बात करते हैं ज्ञानेंद्र निंगोबम की, तो इन्होंने ऑलरेडी मणिपुर हॉकी एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन्होंने सर्व किया है और ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं मणिपुर हॉकी के। तो इनको अब क्या बना दिया गया है, हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो मोहम्मद मुश्ताक अहमद थे उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन दे दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए मूव करते हैं। इसरो टू लॉन्च ब्राज़ील्स अमेजोनिया 1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन PSLV। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है इसरो ने एक प्राथमिक पॉलेट के रूप में जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है PSLV पे अमेजोन 1 को यहाँ पर लॉन्च किया है। ठीक है, जो अमेजोनिया 1 है वो एक्चुअली में क्या है, ये बेसिकली एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, ये क्या है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि ब्राज़ील के जो अमेजन जो फॉरेस्ट है, ठीक है, उनकी डिफॉरेस्टिंग और उनकी मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, इसको यहाँ पर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अमेजोनिया 1, तो आपको याद रखना है जो अमेजन फॉरेस्ट है उनकी मॉनिटरिंग और उसकी डिफॉरेस्टिंग को रोकने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए किसने, इसरो ने। ठीक है, तो बात करते हैं इसरो की। डॉक्टर के सिवान करंटली चेयरमैन हैं, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर हैं। और अगर हम बात करते हैं INPE की, ठीक है, तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो है डैक्ट्रन पॉलीकार्पो डेमियो। ठीक है, ड्रैक्ट्रन पॉलीकार्पो डेमियो। और अगर हम इस प्लेस की बात करते हैं, जो लोकेशन है वो करेंटली साओ जोस डॉस कैंपोस ब्राज़ील। ठीक है, यहाँ से ये क्या किया गया है, ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ऑफ ब्राज़ील, ठीक है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर बुक से रिलेटेड, तो यहाँ पर बुक का नाम है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। ठीक है, एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी ऑथर्ड बाय तेंजिन ग्याचे टेथोंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है तेंजिन ग्याचे टेथोंग, ठीक, नाम आपको याद रखना है। तो ये बेसिकली जो 14th जो दलाई लामा जो धर्म गुरु हैं, ठीक है, बुद्ध के जो दलाई लामा जो धर्म गुरु हैं, ठीक है, तिब्बत में जो रहते हैं, जिनको इंडिया ने शरण दी है हिमाचल प्रदेश में, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी पे ये बुक लिखी है किसने, तेंजिन ग्याचे टेथोंग। ठीक है, आपको इनका नाम याद रखना है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बुक। ठीक है, तो ये जो दलाई लामा है 14th नंबर के धर्मगुरु बुद्ध के, उनकी ऑटोबायोग्राफी पे ये लिखी गई है। ठीक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी एक तरीके से अगर हम बात करें तो तेंजिन ग्याचे टेथोंग, ठीक है, इन्होंने ये इसको लिखा है। ठीक, बात करते हैं दलाई लामा की, तो दलाई लामा कौन है, ये 14th धर्मगुरु हैं। ठीक है, बुद्ध के बौद्ध धर्म वाले, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 1989 में फॉर द टीचिंग पीस एंड नॉन वायलेंस एंड फ्रीडम। ठीक है, तो जो इन्होंने पढ़ाई के लिए जागरूकता, अहिंसा और स्वतंत्रता शिक्षा के लिए जो कार्य किया है, ठीक है, इसके लिए इनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था ऑफ पीस प्राइज़ 1989 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है साथ में। चलिए मूव करते हैं यहाँ पर स्टेट न्यूज़ से। फ्लिपकार्ट साइन MOU विद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका टू प्रमोट लोकल आर्ट्स क्राफ्ट एंड हैंडलूम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोकल आर्ट क्राफ्ट्स और हैंडलूम्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने फ्लिपकार्ट के साथ एक MOU साइन किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जिसके थ्रू ये क्या कर सकेंगे, अपने मार्केट में, ठीक है, कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई ये किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट के CEO की, तो कल्याण कृष्णमूर्ति इनकी करंट CEO हैं। COO की बात करते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की, तो श्रीराम वेंकटरमन इनके करंटली COO हैं। और हेड ऑफिस की बात करते हैं तो बेंगलुरु में है। कर्नाटक की बात करते हैं, CM है BS येदियुरप्पा, और वजुभाई वाला करंटली गवर्नर है, और कैपिटल बेंगलुरु आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन SBI टू सेटअप स्ट्रेस फंड टू रिसीव स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर हैं जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने क्या किया है, एक स्ट्रेस फंड के लिए यहाँ पर सेटअप किया है, किसके साथ, SBI के साथ सेटअप किया है। और वो भी किस काम में वर्क करेगा, तो स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी जो प्रोजेक्ट है उसके लिए ये कार्य करने वाला है। तो आपको याद रखना है, स्ट्रेस फंड किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, SBI के द्वारा रिलीज़ किया गया है, विथ
यहाँ पर कोलेब्रेशन किसके साथ किया गया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करते हैं, मुंबई यहाँ का कैपिटल है, भगत सिंह कोश्यारी करंट गवर्नर है और उद्धव ठाकरे यहाँ के करंट सीएम है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यूपी गवर्नमेंट अप्रूव्स उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020। तो यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप पॉलिसी 2020 यहाँ पर लॉन्च की है। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, फॉर द एग्रीकल्चर, हेल्थ, पावर, एजुकेशन, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ये सब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में स्टार्टअप को डेवलप करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कृषि, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन क्षेत्र में इनकी इकाइयों को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश में नौकरी के जो अवसर है, रोजगार को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप नीति 2020 को, स्टार्टअप पॉलिसी 2020 को यहाँ पर अप्रूवमेंट दी है। किसने, यूपी गवर्नमेंट ने। यूपी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जो चीफ मिनिस्टर है वो योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और हमारे पास कैपिटल की अगर हम बात करें तो लखनऊ। मूव करते हैं नेक्स्ट। मणिपुर सीएम N. Biren Singh virtually inaugurated 5 water supply projects worth of 48.39 crore and rapid antigen detection testing center। तो यहाँ पर बात हो रही है, जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, इन्होंने 5 वाटर सप्लाई के लिए लगभग 48.39 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर क्या किया है, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन रखा है। ठीक है, 5 वाटर सप्लाई जो प्रोजेक्ट है उसके लिए। और साथ ही साथ बात करते हैं, इन्होंने यहाँ पर एक रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्टिंग सेंटर स्टार्ट किया है, कहाँ पर, जीरीबाम जगह पे। ठीक है, तो इसको भी इनॉग्रेट किया है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर मणिपुर के जो सीएम हैं बीरेन सिंह, उन्होंने वर्चुअली यहाँ पर इनॉग्रेट किया है क्या, 5 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, जो कि लगभग यहाँ पर 48.39 करोड़ रुपीज़ की है। और साथ ही साथ इन्होंने जीरीबाम में, ठीक है, जगह का नाम याद रखना है, जीरीबाम में रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्टिंग सेंटर स्टार्ट किया है फॉर द कोविड-19। ठीक है, बात करते हैं मणिपुर की, तो हमने सीएम का नाम देख लिया है एन बीरेन सिंह। कैपिटल की अगर हम बात करें तो इम्फॉल, और करंट गवर्नर जो है वो नजमा हेपतुल्ला। तो गाइज ये थे हमारे 11 जुलाई के करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल लाइक शेयर ज़रूर कीजिए गाइज, और कमेंट ज़रूर बताते रहिए कि आपको और कौन से नए वीडियोस देखने हैं, और या इन वीडियोस में कुछ और अलग तरीके के चेंजेस आप देखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो गाइज़ आज के लिए हम यहीं पर अलविदा लेते हैं, और जिन्होंने भी अभी तक के लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल नीरज स्टडी ऑनलाइन नीरज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज के लिए यहीं पर अलविदा लेते हैं गाइज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।